हम आपको वेक्टर के रूप में कूलाम का नियम लिखना सिखाएंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, कूलाम का नियम पढ़ा था। अब हम क्या करना है, उस कूलाम के नियम को सदिश में यानी कि वेक्टर फॉर्म में बेटा कैसे लिखते हैं ये हमको बताना है। अब ये बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज की आवश्यकता बहुत ही अधिक रहती है इसमें, वो ध्यान से सुनो। दोनों आवेशों के बीच विस्थापन वेक्टर को निकालना है। किसको निकालना है, विस्थापन वेक्टर को। जो दो आवेश होंगे अभी बताएंगे हम कौन कौन से आवेश हैं। सबसे पहले देखो, चलो स्टार्ट होते हैं। एक बिंदु ए पर एक Q1 आवेश ले लिया और बिंदु बी पर Q2 आवेश ले लिया। इसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे हमारे कूलाम के नियम में दो आवेश होते थे Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी हमारी क्या होती थी, R। इसी प्रकार एक हमने मूल बिंदु ले लिया O और O से हमने क्या कर दिया, बिंदु ए को मिलाती हुई दो रेखाएं खींची। अब देखो, अब O से ए तक मान लिया जो डिस्टेंस है वो है हमारी R1 वेक्टर और O से B तक डिस्टेंस है R2 वेक्टर। समझ में आई। ए और बी क्या है, ए और बी बेटा स्थिति सदिश है। ये वाले जो पॉइंट हैं ए और बी वो हमारे क्या है, स्थिति सदिश है। क्या है हमारे, स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश कौन कौन से, दो, कौन कौन से, ए और बी। और आवेश कितने हैं, दो, Q1 Q2 किस पर स्थित है, पॉइंट ए पर, और दूसरा बी पर। हमने क्या बताया था, क्या निकालना है सबसे पहले, दो आवेशों के बीच विस्थापन वेक्टर, ये चीज निकालनी है। तो जैसे जैसे हमने बताया वैसी वैसी हम बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे अपने नोट्सों में। ए बिंदु पर एक आवेश Q1 लीजिए और बी बिंदु पर दूसरा आवेश Q2 है, जहां ओ ए वेक्टर बराबर R1 वेक्टर, देखो ओ ए से कितना है, ये R1 है, और ओ बी R2 वेक्टर। और ए और बी क्या है हमारे, हमने बताया था स्थिति सदिश है। और मूल बिंदु कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा। अब आ जाओ आगे। अब हमें क्या समझना है, अब तो एक त्रिभुज ट्रायंगल का निर्माण हो गया। कौन कौन से त्रिभुज का बन गया, देखो ए बी ओ, यानी कि त्रिभुज में आ जाओ ओ ए बी से। तो ओ ए प्लस इधर से चलो ए बी किसके बराबर होंगे, जो ओ और बी के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, ओ बी के बराबर होंगे। देखो ओ ए प्लस ए बी किसके बराबर है, ये दोनों हमारे ओ बी के बराबर। ओ ए क्या है हमारा, R1 वेक्टर, और ए बी क्या है हमारा, R21 वेक्टर, और ओ बी क्या है हमारा, R2। ये तो देखो दोनों दे रखे हैं R2 और R। लेकिन ये जो R21 है, ये R21 कैसे लिखा गया, ध्यान से सुनना। R21 कैसे लिखा गया, इनके बीच की जो दूरी नापते थे हम, जैसे कूलाम के नियम में Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी क्या होती थी, R। ऐसी O और A के बीच की दूरी क्या है, R वेक्टर, और O से B तक की R2 वेक्टर। लेकिन ये हमारा था ही नहीं पहले, ये कैसे आया, सुनो। ये R21 एक विस्थापन वेक्टर है और ये हमारा दर्शाता है कि जो हमारा जो Q1 है, ध्यान सुनो, देखो ये R21 दिखाई दे रहा है, R21, इसके नीचे आओ, देखो बेटा ये जो हमारा ये दर्शा रहा है कि ये Q1 से Q2 तक गया है। क्या है, यानी कि ये इसका जो फोर्स लग रहा है Q2 से Q1 तक लग रहा है, यानी कि फिर वेक्टर विस्थापन वेक्टर के रूप में आ जाते हैं। इसे क्या कहेंगे, ये ये जो विस्थापन वेक्टर है ये कहां से कहां की ओर गया है, Q2 से Q1 की ओर गया है। अगर यही जाता Q1 से Q2 की ओर तो हमारा लिखा जाता है बेटा R12। इसको पकड़ो, इसको देखो, R12 का मतलब क्या हुआ, ये जो है Q1 से Q2 से Q1 की ओर गया। और R21 का बेटा यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ये 1 से किधर की ओर गया, Q1 से Q2 की ओर गया। ये समझ में आया R21। ठीक है, आगे हल करते हैं हम। देखो
हमें क्या निकालना है, R21 यानी कि विस्थापन वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकालो, देखो ये जो R1 है ये है R2। अब बेटा जो R1 है ये हमारा किधर जाएगा, R2 की ओर जाएगा। तो ये बेटा हमारा किसका है, अभी प्लस का, तो ये किसका हो गया, इधर माइनस का हो गया। तो R21 क्या आया, R21 R2 माइनस का R1। ये माइनस का R1 क्यों आया है, क्योंकि ये इधर माइनस से किधर गया है, उस साइड गया है, यानी कि प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया। अब हमने बताया था कि हमें विस्थापन वेक्टर निकालना। अब फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, जैसे मान लिया ए का हमें विस्थापन वेक्टर निकालना है, तो ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे उसी का मॉड वेक्टर। कैसे तो निकालते थे, ऐसे ही सबसे पहले हम R21 का निकाल लेंगे और फिर R12 का निकाल लेंगे, ये विस्थापन वेक्टर निकल जाएंगे इसी वाले फॉर्मूले से। हमारे ये दोनों क्या हो गए, हमारे विस्थापन वेक्टर निकल गए। बस इतने। अब आते हैं, अब चलते हैं हम कूलाम के नियम को सदिश में कैसे लिखेंगे। देखो ये विस्थापन वेक्टर समझ में आया, ये कैसे आए, इस वाले फॉर्मूले से। अब आइए, अब कूलाम के नियम में इनको व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। दो चीजों की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, जो हमने आवेश लिए थे Q1 और Q2, कौन से आवेश, Q1 और Q2 आवेश जो लिए थे वो सजातीय हो। सजातीय का मतलब दोनों पर चार्ज, या तो दोनों पर प्लस प्लस का चार्ज हो या फिर दोनों पर किस किस का चार्ज हो, माइनस का चार्ज हो। तो जैसे ही अगर वो सजातीय होंगे तो जो Q1 और Q2 की वैल्यू है वो हमेशा जीरो से कैसी आएगी, बड़ी आएगी। कैसी आएगी, बड़ी आएगी। जब Q1 Q2 बड़े होंगे जीरो से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि Q1 और Q2 कैसे होंगे, सजातीय होंगे, चाहे धनात्मक हो या फिर चाहे ऋणात्मक हो। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि Q1 और Q2 दोनों जब विजातीय होंगे तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी, जीरो से कम होगी। यानी कि जब Q1 Q2 जीरो से वैल्यू कम होगी तब हमारे क्या होंगे, ये दोनों जो वेक्टर हैं वो ये दोनों जो आवेश हैं Q1 और Q2, ये हमारे दोनों कैसे होंगे, विजातीय होंगे। विजातीय का मतलब एक पे प्लस चार्ज होगा दूसरे पे माइनस, या इस पे प्लस हो गया इस पे माइनस, दोनों होंगे कैसे, विजातीय। कब होंगे दोनों विजातीय, जब Q1 Q2 की वैल्यू किससे कम होगी, जीरो से कम होगी। और जब Q1 Q2 की वैल्यू जीरो से अधिक हो गई तो दोनों कैसे होंगे, सजातीय। अब क्या करेंगे, अब दोनों स्थितियों को किस प्रकार व्यक्त करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये तो था हमारा बेटा कूलाम का नियम, F बराबर के ई एच जो लिखा है, ये हमारा के ई की वैल्यू बेटा यहाँ पर होती है के ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0। यहाँ वो वैल्यू भी देख सकते हो आप। तो हमारा कूलाम का नियम कहता था F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या थी, हमारे बीच की दूरी, और Q1 Q2 थे दोनों। अब हमें यदि Q2 से Q1 की ओर जाना है तो फोर्स किधर की, इससे किधर की ओर लग रहा है, Q2 से Q1 की ओर लग रहा है, तो हम लिखेंगे F12, हमने अभी बताया था। बस इतना सा चेंज करना है। और जो दूरियां थी यानी कि वेक्टर फॉर्म में, तो वो क्या थी हमारी R12, बस यही दोनों यही चेंज करना है। R12 के लिए लाएंगे, यानी कि जब Q2 से Q1 की ओर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये क्या है, क्या निकाला था अभी हमने ऊपर, विस्थापन वेक्टर मेरे लाल, क्या था ये, विस्थापन वेक्टर। और हमें वेक्टरी फॉर्म में तो लिखना है, बस इतना सा चेंज करेंगे यहाँ पर। अगर अब ऐसे ही Q1 से Q2 की ओर जो फोर्स लगेगा तो हमारा F12 आ जाएगा, और वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या क्या है हमारा, इंटू में जुड़ जाएगा क्या, विस्थापन वेक्टर। बस इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने सबसे पहले क्या किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, विस्थापन वेक्टर जो हमने ऊपर निकाले थे, और दो रूल इसमें काम करेंगे कौन कौन से, जब Q1
और Q2 का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, सजातीय होंगे। और Q1 Q2 का मान 0 से छोटा होगा तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, विजातीय होंगे। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, ये ध्यान से देखना। अभी हमने निकाला था R12 भी उसी प्रकार निकलेगा जैसे 21 निकला था, ठीक है। यानी कि जो पहली बारी O से लेकर A तक में से कौन सी घटाई है इनने, OB वाली घटाई है, तब क्या आया है हमारा, क्या है हमारा, बंटू का मतलब हुआ, ये हुआ है बेटा Q2 से लेकर किधर गए हम, Q1 की ओर गए। आवेश जो है हमारा किधर से किधर की जा रहा है, Q1 से Q2 से Q1 की ओर जा रहा है। अब देखो हमने बताया था F12 आएगा तो Q2 से Q1 की ओर जा रहा है ये, और F21 होगा यानी कि फोर्स तो किधर से लग रहा है, तो Q1 से Q2 की ओर, और F21 होगा तो Q2 से Q1 की ओर। यानी कि एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, लेकिन कैसा लगेगा, समान लगेगा। कैसा लगेगा, समान। जब समान लगेगा और लेकिन लगेगा कैसा, विपरीत। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐसी तो लिख सकते हैं, देखो मान लिया F12 लग रहा है यानी कि Q2 से Q1 की ओर लग रहा है, तो दूसरा कैसा लगेगा, ठीक इसके विपरीत लगेगा, Q1 से Q2 की ओर। फिर कैसा लगेगा, विपरीत। कैसा लगेगा, विपरीत। तो ये जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। मेन रूप से हमारे यहाँ पर क्या निकल के आया, ये जो न्यूटन का नियम है वो गति के, जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति के नियम के अनुरूप होता। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर इसको बैक करो फिर सुनो, फिर समझ नहीं आया फिर बैक करो फिर सुनो। इसके नोट्स की PDF आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम एक उदाहरण लेंगे इसके बाद, वो भी NCERT का उदाहरण है। तो हम क्वेश्चन आपको दे देंगे PDF में, वो आप पहले से उतार के रखना। जैसी वीडियो आए उस क्वेश्चन का अध्ययन करना, और अध्ययन करने के पश्चात जब हम न्यूमेरिकल वो वाला समझाएं तो उस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना है।